अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, आबिद मल्ली की गिरफ्तारी के बाद दौरान हिरासत उसने जो इंकशाफात किए हैं वो बहुत हैरान कौन है। बड़े ही लर्ज़ाखेज़ इंकशाफात हैं जो आबिद मल्ली ने किए हैं। ये पूरा वाक़या इसने खुद बताया है कि एक किस तरह से उस औरत की गाड़ी के पास पहुँचा, इसने उसको कैसे बाहर निकाला, ज़्यादती कैसे की। उसके साथ साथ ये जो 1 महीना रूपोश रहा है दोस्तों, ये कहाँ कहाँ रहा, किस किस के पास रहा, कैसे कैसे और कितनी बार इसने पुलिस की आंखों में धूल झोंकी, पुलिस के चुंगल से ये बच निकला। बिल्कुल पुलिस करीब थी इसके और वहां से बच निकलता था। ये पूरी दास्तान इसने अपनी जुबानी बताई है, यानी कन्फेशन इसने कर लिया है। अब कोई सवाल पैदा नहीं होता कि ये करार वाकई सजा का मुस्तहिक न ठहरे। अब मैं आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं आपको दोस्तों कि ये तमाम की तमाम चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये पुलिस से, चूंकि उससे एक्सट्रैक्ट की गई इंफॉर्मेशन पुलिस ने बताई है, आईजी पंजाब ने बताई है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी में कोई शक नहीं है। इसलिए मैं आप तक तमाम के तमाम जो इन्फॉर्मेशन है पहुंचाने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चाहें चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें ताकि आप तक अपडेट्स पहुंचती रहें। दोस्तों, आबिद ये बताता है, आबिद मल्ली, कि ये बाला मिस्री और शफकत का नाम आप पहले सुन चुके हुए हैं। ये फिलहाल ज़ेरे हिरासत है, इसको बहुत पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। बाला मिस्त्री इसके साथ एक और वारदातिया है, ये मिलकर वारदातें किया करते थे। आबिद ये कहता है कि कुराल जंगल जहां से निकलकर इन्होंने गाड़ी को अप्रोच किया और गाड़ी में बैठी खातून के साथ ज्यादती की। ये कहते हैं कि हम तीनों इकट्ठे गए थे वहां पे, लेकिन बाला मिस्त्री ने वापसी इख्तियार कर ली, उसका इरादा बदल गया, वो वहां से वापस हो लिया। पीछे रह गए थे मैं यानी आबिद मल्ली और शफकत। हमने क्या देखा कि दूर मोटरवे के बिल्कुल साइड पर एक गाड़ी के इंडिकेटर जल रहे हैं। इससे पहले वो कहता है कि हम वहां जंगल में मौजूद थे और वहां से ट्रैक्टर ट्रॉलियां गुजरती हैं। हम कम से कम 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लूट चुके थे। वहां पे हम इंतजार कर रहे थे कि कोई और भी ट्रॉली वगैरह गुजरेगी तो वहां से उसको लूट लेंगे। लेकिन इसने कहा कि हमने दूर एक गाड़ी के इंडिकेटर जलते हुए देखे। हम करीब गए, हमने देखा कि वहां पे एक खातून है, अंदर एक औरत है, साथ उसके बच्चे हैं। हमने औरत से गाड़ी से बाहर निकलने को कहा, क्योंकि हमने देखा कि औरत ने गहने वहने पहने हुए हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा माल मिल जाएगा। औरत ने इनकार कर दिया, तो हमने गाड़ी का शीशा तोड़ा। ये स्टोरियां पहले सुन चुके हैं, लेकिन अगला जो ट्विस्ट आने जा रहा है मैं आपको बताता हूं। हमने गाड़ी का शीशा तोड़ा, औरत को बाहर निकाला, औरत से हमने गहने मांगे, उसने दे दिए। लेकिन फिर हमारा इरादा बना उसके साथ दस्तराजी करने का। औरत ने इनकार किया। हमने वहीं पर उसके बच्चों को सपने पकड़ा और नीचे ले गए, नीचे मतलब जंगल में ले गए। ये औरत अपने बच्चों को बचाने आई थी, क्योंकि पहले खबरें ये आ रही थी ना कि ये औरत को जबरदस्ती ले गए अपने साथ नीचे। नहीं, आबिद मल्ली की जुबानी ये बात सामने आई है कि ये पहले बच्चों को लेकर गए नीचे जंगल में, औरत पीछे भागी भागी, डेफिनेटली मां थी, औरत पीछे भागी भागी आई अपने बच्चों को बचाने के लिए। वहां पर हमने बच्चों को गन पॉइंट पर रखा और उस औरत के साथ हमने ज्यादती की। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि ताखीर क्यों हुई। ये भी बताया आईजी पंजाब साहब ने कि ताखीर क्यों हुई। उन्होंने कहा जनाब, चूंकि मीडिया पर तस्वीरें चल चुकी थी आबिद मल्ली की, लिहाजा आबिद मल्ली के जो अपने कारिंदे कह लें, दोस्त कह लें, वो उसको कहीं ना कहीं से इतला दे दिया करते थे किसी ना किसी तरह से कि तुम्हारी तस्वीर चल रही है, पुलिस ये कर रही है, ये कर रही है, तुम लिहाजा अलर्ट हो जाओ। आबिद मल्ली अलर्ट हो जाता था। दोस्तों, इसने अपना हुलिया बदला और इसने क्या किया कि इसने चनियोट में एक वहां का मकामी जिम्मेदार है, उसके डेरे पर जाकर पनाह ले ली। वहां पे इसने क्या किया, इसने अपने साले को के नंबर से फोन किया अपने घर। इसके पास अपने साले का फोन था, इससे अपने घर फोन किया, ये ट्रेस हो गया वहीं से। लेकिन इतना चालाक आदमी है, इसने फोन करने के बाद फौरन फोन को डिस्ट्रॉय कर दिया, फोन फेंक के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लोकेशन ट्रेस हो गई थी, पुलिस वहां पर पहुंची तो ये वहां पर नहीं था। मतलब इसको पता था कि अगर मैं फोन कर रहा हूं अपने साले के नंबर से अपने घर, तो पुलिस मुझे ट्रेस कर लेगी। मैं कोई 2-4 मिनट की जो बात करनी है कर लेता हूं, उसके बाद फोन को डिस्ट्रॉय करके जगह बदल लूंगा। इसने यही किया। पुलिस वहां पर गई, ये गायब था, वहां पर नहीं था, पुलिस को नाकामी हुई। उसके बाद पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने अपनी स्ट्रैटेजी को तब्दील किया। पुलिस ने इसकी जो गिरफ्तार बीवी, जो इसका गिरफ्तार बाप है, उसको छोड़ दिया। अब देखिए, मुजरिम जितना मर्जी चालाक क्यों ना हो, कानून से ज्यादा चालाक नहीं होता और कहीं ना कहीं गलती कर जाता होता है। पुलिस ने दोस्तों क्या किया कि इसके माँ बाप को छोड़ दिया,
इसकी बाप को छोड़ा, इसकी बीवी को छोड़ा। अच्छा, ये इस इतनी देर में फोटाबास, चनियोट और मांगा मंडी, ये इन 3 अजला के दरमियान जो है ये सफर कर रहा था, मतलब टिक नहीं रहा था। कभी मांगा मंडी, कभी फोटाबास, कभी चनियोट, चनियोट से फिर मांगा मंडी, इस तरह ये घूम फिर रहा था। इससे किसी न किस तरह से इतला पहुंची कि इसके बाप को और इसकी बीवी को रिलीज कर दिया गया है। अब मांगा मंडी में इसके बाप की रिहाइश थी, इसके बाप को वहां पर छोड़ा गया, बीवी जो है यानी उसकी जो बहू है वो उसके साथ थी। पुलिस ने यह किया कि उसके बाप को बताए बगैर उसके बाप की निगरानी शुरू कर दी। पुलिस मौजूद थी उस इलाके में, कई दिन तक निगरानी होती रही। ऐसा नहीं कि मतलब उन्होंने एक लम्हे पहले छोड़ा, उससे अगले लम्हे आबिद जो है वो आ गया, निगरानी कर रही थी पुलिस। फिर एक रात क्या हुआ कि आबिद जो है वो वहां पर पहुंच गया। आबिद पहुंचा तो किसी ने, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, किसी ने मुखबरी की, पुलिस को बताया कि आबिद जो है वो इस इलाके में घुस गया है। उसने कहा जनाब तुम श्योर हो? उसने कहा श्योर है। पुलिस चूंकि वहां पहले से मौजूद थी, पुलिस वहां पे जो सादा कपड़ों में मौजूद थी, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ यही आबिद है। और कौन हो सकता है जो उसके बाप से मिलने आएगा या बीवी से मिलने आएगा? पुलिस मौजूद थी जी। पुलिस ने धावा बोला घर पे, पुलिस ने इसको पकड़ लिया। ये शख्स अब गिरफ्तार है। ये थी वो पूरी कहानी दोस्तों कि किस तरह से इस बंदे ने ये वारदात की और किस तरह से पुलिस ने सारी फील्डिंग इसके खिलाफ लगा रखी थी और इसको पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछा रखा था। दोस्तों ये 9 टीमों का कमाल है। पुलिस की 9 टीमें जो हैं वो इसमें शामिल थी, जो जहां जहां ये जाता था उन शहरों में पुलिस की टीम को एक्टिव किया जाता था और वो इसकी सर्च पर निकल जाते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि इस पूरे मामले में, इस मामले के हो जाने के बाद पुलिस ने काफ़ी होशियारी, पुलिस ने काफ़ी तेज़ी का काम दिखाया है और मैं समझता हूँ कि हमें क्रेडिट देना चाहिए कि पंजाब पुलिस को। देखिए मामला जो ख़राब हैं वो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मोटरवे वाक़या होता ही ना अगर हमारी पुलिस इतनी एफिशिएंट होती, अगर मोटरवे पर पुलिस डिप्लॉय की होती आपने सही वक्त पे सही लोगों के साथ, तो शायद ये वाक़या भी ना होता। लेकिन उसके बाद अगर हम देखते हैं कि वाक़या होने के बाद जो पूरा अमल है गिरफ्तारियों का, वो बड़ा अच्छे तरीके से किया। शायद उसकी एक वजह यह भी थी कि अवाम का प्रेशर बहुत था, आपका प्रेशर बहुत था। लोगों ने जो है वो शायद माफ़ नहीं करना था कभी भी, क्योंकि ये इतना बड़ा वाक़या बन चुका था। और ये जो आदमी आबिद मली है, ये तो पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड आदमी था। तो नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।